कोरोना वायरस एक भयंकर महामारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा लॉकडाउन से लोग डरता है, क्योंकि कोरोना होने के बाद ज्यादातर लोग ठीक भी हो जाते हैं और लॉकडाउन मतलब कई लोगों की नौकरी रोजी रोटी चली जाएगी। अगर काम ही नहीं रहेगा तो फिर खाएगा क्या? वैसे तो लोग भूखे ही मर जाएगा। तो ऐसे में लोग कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन के आतंक से डरने लगे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अब फिर से पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन? एक बार फिर से कोरोना के फैलने का डर आम लोगों को सताने लग गया है। जिस तरह की खबरें चीन और अमेरिका से सुनने को आ रही है, उससे लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो गया है। वो सवाल ये है कि आखिर कब तक कोरोना से लड़ना पड़ सकता है? देश और दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने चीन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके अलावा अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर चीन समेत अन्य देश भी अलर्ट हो गए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के कुछ मामले भारत में भी सामने आए हैं, जिससे लोगों के मन में डर बैठ गया है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने चेतावनी जारी की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि एजेंसी ने हाल में चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात की, ताकि अस्पताल में भर्ती होने की दर और आनुवंशिक अनुक्रम सहित कोविड-19 के मामलों के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के महत्व को रेखांकित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि 2019 के अंत में महामारी के शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट जारी है। इस बीच एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार ने पूरे देश में 15 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मैसेज सही नहीं है। इसके साथ ही बताते चले कि चीन में कोरोना के मामलों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि वहां जल्द ही पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। दरअसल चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। भारत में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक मैसेज लोगों के व्हाट्सएप और मोबाइल पर आ रहे हैं कि सरकार ने देश में 15 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही इसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। इस मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मैसेज गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि समूचे चीन में कोरोना वायरस के विस्फोटक प्रसार और सरकार के आंकड़ों की कमी के बीच एजेंसी चीन में लोगों के जीवन के लिए मौजूदा खतरे को लेकर चिंतित है। आंकड़ा वैश्विक स्थिति के नियमित, तीव्र और ठोस जोखिम आकलन के लिए WHO के वास्ते आवश्यक है। टेड्रोस ने कहा कि वे समझते हैं कि क्या कई देशों ने हाल में चीन से आने वाले यात्रियों के खिलाफ कदम उठाए हैं। कोरोना को लेकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि इंसानी शरीर पर कोरोना का असर कैसा पड़ सकता है। वैसे तो कोरोना का असर भी इंसानी शरीर पर अलग अलग तरह के देखने को भी मिल चुका है। हाल ही में अमेरिका के स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक टीम ने कई कोविड मरीजों के पोस्टमार्टम के टिश्यू के नमूने का गहराई से विश्लेषण किया। उन्हें वायरस RNA का कोई निशान नहीं मिला। कोरोना वायरस का फेफड़ों पर इम्पैक्ट। अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के मदद से किए गए रिसर्च में 44 कोरोना से मारे गए मरीजों का पोस्टमार्टम किया गया। यह रिसर्च इसलिए किया गया क्योंकि वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि कोरोना से मरने के तुरंत बाद इंसानी शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। रिसर्च के लिए जिन मरीजों का इस्तेमाल किया गया वो बिना वैक्सीनेशन वाले थे और कोरोना से मौत हो गई थी। कोरोना के वायरस दिमाग, अंत, हृदय, गुर्दे, आँख, लिम्फ नोड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स में भी पाए गए। इन्फेक्शन के अलग अलग स्टेजों वाले मरीज के टिश्यू को इस्तेमाल किया गया था।
इनमें शुरुआती लक्षण दिखाई देने के 14 दिनों के भीतर से लेकर गंभीर बीमारी के 9 महीने बाद तक के मरीज शामिल थे। सारे बूढ़े मरीज थे। भारत में लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो क्या सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए या फिर दूसरा कोई विकल्प अपनाना चाहिए जिससे आम लोगों के जीवन में कोई संकट ना पैदा हो? आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।